गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, वेलकम टू माय चैनल मीनू द स्टोरी एंड वेलकम आवर स्टोरी एक्स, जो पढ़ा गया कि पार्ट 8 में। सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं स्टोरी। लास्ट पार्ट में आपने सुना था कि रिया मैम एक लड़के के साथ आई थी। जी हाँ, वो लड़का कौन था बताएंगे, आगे बताएंगे। तो वो लड़का जाता है, ऑर्डर देता है कैपेचिनो, और जैसे अवनी भाई साहब उस लड़की को रिया मैम के साथ देती है, उसकी भवें सुखड़ जाती है। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। जी हाँ, रिया मैम उस लड़के के साथ बैठी थी और अवनी ऑर्डर दे के जा चुकी थी। अवनी की आंखें में अजीब सा गुस्सा था, न जाने क्यों। अवनी के मन में शायद अभी भी नॉर्मल दिन, बस कॉफ़ी और ऑर्डर, लेकिन कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी उसके अंदर। अवनी धीरे से उठती, ऑर्डर डिलीवर करने के लिए टेबल पर की तरफ बढ़ती। वो उनको देख के उसकी पलकें और छोड़ी होती है। रिया मैम, जी हाँ रॉकी, वो उस लड़के के साथ कैफ़े में बैठी थी। अवनी को पता नहीं कि ये कौन है। तभी अवनी ऑर्डर दे के आ जाती है। रॉकी मुस्कुराता है, कैजुअली जस्ट कॉफ़ी बोल के चलता है। रिया की आंखों में अजीब सी चमक थी। वो अंदर मुस्कुरा रही थी, लेकिन अपने आप को रोक रही थी कि बाहर उसका मुस्कुराना न दिखे। रिया मैम, शायद अभी का ये लुक उस सोच रही थी कि अभी का ये लुक क्यों आ रहा है। उसकी नज़रें स्टेटिक कैजुअली थी, पर जेलसी, हाँ बस समझ में आ गया उसको। अवनी थोड़ा कंफ्यूज होती है। वो कॉफ़ी लेकर टेबल की तरफ जा रही थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार रिया मैम की तरफ देख रही थी। अवनी मनी मन में, ये कौन है और मेरी आंखों में क्यों हल्का सा इरिटेटिंग हो रहा है। उधर वो लड़का कॉफ़ी की सिप लेता है। अवनी काउंटर पर खड़ी थी, उसकी आंखों में हल्की सी नोक-झोंक की चमक तो थी। रिया मैम धीरे से मुस्कुरा देती है। वो जानती है कि अवनी सबकॉन्शियस महसूस कर रही है, थोड़ा जेलस, थोड़ा ये स्मेल सिर्फ अपने अंदर का डर और एक्साइटमेंट को छुपाने के लिए दे रही है। अचानक तभी अवनी की नज़र बार बार जब रिया मैम पे जा रही थी और उस लड़के पे, क्योंकि रिया मैम उस लड़के के साथ थोड़ा अच्छे से अंदर से खुल के हंस भी रही थी। अब ये चीज़ उसको अवनी को बहुत जलस करती कि रिया मैम को ऐसे हंसते हुए उन्होंने शायद ही कभी देखा हो। पर उस लड़के के साथ इतना, क्योंकि लड़का जोक मार रहा था जिसपे रिया मैम कंट्रोल भी नहीं कर रही थी, और अवनी की हरकतें देख के वो थोड़ा और भी थी। इधर आधे घंटे बाद लगभग कैफ़े के मेन डोर से नेहा मैम एंटर करती है चेयरफुली। वो आती है उस टेबल के पास और उस लड़के को हग करते, थैंक्स भाई रॉकी, थैंक्स, तुमने मेरी भी फ्रेंड का के साथ अच्छी कंपनी दी। अपनी थोड़ी सरप्राइज होती है, लेकिन पॉलिटिक रहती है। वो टेबल के पास नहीं, वो बस वहाँ से देख रही थी। लेकिन जैसे वो भाई बोलते हैं, भाई तूने ना बहुत थैंक्स मेरे कहने पे दिया, नहीं तो रिया ना निकलती घर से बाहर। वही बैठी थी। इधर रिया एक तरफ जेलस, दूसरी तरफ से केयर। ये उसकी आंखों, उस लड़की की आंखों में दिख रहा था, लेकिन दिल में कुछ और ही चला था। अवनी वापस आती है, नेहा मैम कोई ऑर्डर नहीं। अवनी तो नहीं ठीक है। तभी वो लड़का बोलता है, मैम ये तुम्हारी मैम है? और आप? वो पूछ लेती है। तभी, मैं आपकी मैम का भाई। उसके चेहरे पे जो स्माइल है, अच्छा नमस्ते भैया। ये लुक, ये स्माइल, जो फीलिंग थी उसकी ना, मतलब रिया मैम तो शॉक कि अभी कितनी घूर के देख रही थी, अब देखो कैसे सॉफ्ट करी। कॉफ़ी में जो कैफ़े में टेंशन था, अब वो सॉफ्ट नॉर्मल था, म्यूजिक चल रहा था। अवनी वापस अपने काउंटर पर, इधर नेहा मैम और अवनी मैम दोनों ही भाई के साथ मस्ती कर रही थी। रिया उधर, अवनी बस उनको देखी जा रही थी, न जाने की, बस नज़र होता ना, नज़र बस वही दिखा रही थी, देख रही थी कि कैसे को उसको फील हो रहा है मैम को देखकर। अवनी मैम, रिया मैम दोनों ही कॉफ़ी का मजा और बात करते हैं, यहाँ की कॉफ़ी बड़ी मस्त है। वो एक बार अवनी की तरफ देखते हैं, जैसे अवनी अपने काम में बिजी थी। कस्टमर कम थे, सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था। उसके हाथ में अभी नैपकिन और ऑर्डर स्लिप थी। वो हर चीज़ को ध्यान से अरेंज कर रही थी, लेकिन उसकी नज़र भी रिया मैम पे तरफ जाती है। इधर रिया मैम क्वाइटली टेबल पर बैठी हुई थी, रॉकी साइड में बैठा था। रिया वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी कि अवनी कैसे सब कुछ कर रही। मैंने कहते हैं ना, एक तरफ वो प्रोफेशनल दिख रही थी, लेकिन मतलब रिया मैम के मन में ये बात कि वो एक तरफ प्रोफेशनल
भी दिख रही है, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी क्यूरियोसिटी थी। वो किसी को कंफ्यूज भी कर रही थी, जैसे मुझे पता है ये क्यूरियोसिटी सिर्फ मुझे इससे जुड़ी है, जानती थी रिया मैम। इधर अवनी अपनी सभी कस्टमर को सब कुछ ऑर्डर सर्व कर रही थी, उसकी माँ उसकी हेल्प कर रही थी, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन लग रही थी अवनी को, किसी का ऑर्डर किसी को दे रही थी, जाने क्यों। वो जैसे है ना कि रिया मैम के साथ थोड़ा नर्वसनेस ना थी ना, वो आ रही थी। रिया मैम सब कुछ जान रही हैं कि जो रॉकी है वो रिया मैम को हाथ पकड़ के बाहर करता है, भले ही वो अवनी नेहा मैम का भाई है पर अवनी का तो नहीं, तो उसे ना अभी भी जलन महसूस हो रही थी। वो तो जान गई थी कि भाई है, बट अब थोड़ी सी भी जलन महसूस वो कर रही थी, उसके लुक तो दी थी। अवनी, रॉकी और रिया मैम जो है वो और नेहा सब लोग वहाँ से निकल रहे थे। रॉकी बिल पे करने जाता है और पूछता हाउ मच, जी वो बिल देती है अवनी, लेकिन अवनी का ध्यान अभी भी रिया मैम पे था। इधर वो रॉकी बार पूछता है एक्सक्यूज़ मी, बिल। वो बिल निकाल कर देती है, पर न जाने क्यों हमारी अवनी को बहुत जेलस हो रही थी। अवनी ये सब देख रही थी, उसकी आंखें लाल थी, गुस्से जेलस मिक्स था उसके अंदर, सब कुछ फीलिंग चल रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती क्योंकि अभी उसे कहने का हक भी नहीं है। अवनी मनी ये कैसे पॉसिबल है, एक तो ये स्माइल और फिर इतना, और उस लड़की के साथ ये स्माइल मेरे साथ तो नहीं आती इनकी। और एक क्वाइटली काउंटर में सारे रिमेनिंग मतलब जो भी है वर्क ख़त्म कर रही थी। इधर रिया मैम जो बाहर निकल रही थी, उधर रॉकी बड़े प्यार से कैफ़े का गेट खोलता है, कहता है आइए, और उसके साथ वो स्माइल दे रहा था। वो स्माइल हमारी अवनी के दिल में बहुत लग रहा था। अवनी गर्ल्स को लाइक करती थी, लेकिन जो रिया मैम के लिए फील करी उसे किसी गर्ल्स के लिए नहीं फील हुआ, ये वो भी जानती है। वो कहती भी है अरे यार ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, इनको इस देख के तो महसूस क्यों मतलब गुस्सा आ रहा है, ये सब जेलस हो रही है। वो भी जानती है वो जेलस हो रही है। ये अवनी मनी मन जो होता है ना, वहाँ पे उसी गुस्से में सब लोग चले जाते हैं। वो देख रही थी जाते हुए, जब रिया में चली जाती काउंटर पे और भी कस्टमर, लेकिन उसके चेहरे पे गुस्सा साफ था। लेकिन वो कस्टमर उसका एक अच्छा था, गुस्सा भले हो, लेकिन कस्टमर से मिसबिहेव नहीं करती थी। वो सारा काम वहाँ कैफ़े ख़त्म करती है और सब कुछ नॉर्मल हो गया था। वो दिन ऐसे ही धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट डे अगले दिन सुबह अवनी अपने फुटबॉल प्रैक्टिस करने के लिए कॉलेज आ चुकी थी। सनलाइट में उसकी सोलमेट बहुत मतलब वो ना सिनेमेटिक लग रही थी। उस पर ग्रास जो तेज़ी से दौड़ रही थी, बॉल कंट्रोल, किक मारना, सब कुछ था उसका नॉर्मल। उसके कोच भी कहते हैं अवनी गुड। उसकी जो कंसंट्रेट अचानक महक, जी हाँ, इंटरफेयर करती है। महक पर्पसली उसे डिस्ट्रैक्ट करती ही है क्योंकि कोच सब कहते हैं हाँ अवनी ने बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया है और अवनी की वजह से हम फुटबॉल मैच जीत सकते हैं। ये चीज़ हमारी महक को बहुत खटक रही थी। इधर उसके फ्रेंड भी आज उसकी जल्दी आ गई थी, कल भी रिद्धि की बात हमारी अवनी से नहीं हुई थी, तो अवनी और रिद्धि साथ ही सुबह जल्दी आ गई थी। अवनी ने मना किया था रिद्धि से कि इतनी जल्दी तेरे को क्या करना है, लेकिन वो आ जाती है। अवनी बैठी ही थी, अवनी अपना प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन महक, जी हाँ, महक को इस चीज़ का बहुत जेलस हुआ था। अवनी के ऐसे प्रैक्टिस करते हुए जब सर उसकी तारीफ़ करते हैं, ये चीज़ हमारी महक को हजम नहीं होती है, इसलिए महक पोक करने लगती है, पोकिंग टोन में कहती है अवनी मुझे लगता है तुमने यस्टरडे गुस्सा को कैरी कर रखा था। अवनी रुकती है लेकिन जवाब नहीं देती है। अवनी गुस्से में, तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती महक। दोनों के बीच टेंस माहौल हो रहा था। फुटबॉल हवा में फेंकी जाती है, दोनों एग्रेसिव में उसको दौड़ रहे थे पकड़ने। तभी उधर रिया मैम और नेहा दोनों ही प्रैक्टिस ग्राउंड पे पहुंचती हैं। रिया मैम की आंखों में तुरंत अवनी और महक पर टिकती है। जी हाँ, रिया मैम होता है ना इनफ गर्ल्स। महक तुरंत पीछे हटती है। अवनी धीरे से रिलैक्स। नेहा मैम कहे अवनी कंट्रोल करो अपनी एनर्जी को। अवनी ब्रीथिंग उसकी है बहुत तेज़ थी, बहुत देर से दौड़ रही थी और गुस्सा भी था उसके अंदर, लेकिन अंदर से थैंक्स था रिया मैम और नेहा मैम वहाँ थी। अवनी के मन में आज मैं फिर रियलाइज़ कर रही हूँ रिया मैम का प्रेशर मुझे काम करता है। इधर महक फिर प्रोवोकिंग अभी भी रुका नहीं था, वो बार बार प्रोवोक कर रही थी हमारी अवनी को। प्रैक्टिस ख़त्म होती है, अवनी थोड़ा सा टायर्ड थी और थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी थी, लेकिन उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। कुछ लोग सिर्फ गुस्सा पैदा करते हैं, लेकिन कुछ लोग उससे काम बनाते हैं। कुछ लोग उस प्रेशर से ही अपने दबाव को क्या कहते हैं दबाव रखते हैं। ठीक है, नेहा अब प्रैक्टिस खत्म होता है इन लोगों की क्लासेस। इधर नेहा मैम से रिया मैम से कहती चलो स्टाफ रूम चलते हैं। इधर तभी अजय सर आ जाते हैं।
और आज सर आते ही रिया मैम को गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल, ये जैसे कहते हैं अवनी जो अभी गुस्से को काम है, अब उसे गुस्सा फिर वो खुद से कहती है क्या है, सब लोग इनकी तरह मधुमक्खी की तरह भिनकते रहते हैं, कल कैफ़े में, आज यहाँ, कहीं मैं पागल ना हो जाऊँ। तभी हमारी उसकी फ्रेंड रिद्धि आती है और कहती है क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रही है, भाई कहीं मुझे बदबू आ रही है। बदबू किस चीज़ की, मुझे तो नहीं आ रही है, किसी जलने की। अवनी उसको घूर के देखती है क्योंकि अवनी समझ रही थी रिद्धि क्या कहती। तभी रिद्धि और अवनी कुछ बात वहीं ग्राउंड में बात कर रहे थे। तभी हमारी फर्स्ट ईयर सेक्शन की हमारी जो अवनी गुस्से में थी, रिद्धि उसके पास धीरे धीरे चल रही थी और कोशिश कर रही थी कि उसे काम करें। रिद्धि सॉफ्टी अवनी चिल कर, एवरीथिंग फाइन है ना, बस। अवनी अभी नज़रें नीचे नीचे गिरा कर चल रही थी, वो बातों को मतलब डिटेक्ट कर रही थी लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। लेकिन रिद्धि लगातार उससे बातें करते चल रही थी। दोनों क्लासरूम की तरफ जा रहे थे। रिद्धि उससे बात करते करते उसकी नज़र कॉरिडोर पर खड़ी एक लड़की पे पड़ती है। वो लड़की अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी। रिद्धि उसके लिए इंस्टेंट नोटिसेबल होती, मतलब नोटिस कर रही थी। रिद्धि देखो मतलब कुछ तो खास है इसमें। जी ये वही डांस पार्टनर वाली सौम्या थी। रिद्धि की नज़र रुक जाती है, उसका मन थोड़ा कंफ्यूज था, बस क्यूरियोसिटी था, थोड़ा सा क्रॉस कर रहा था कि उसके पास जाए। इधर अवनी बिना ध्यान दिए आगे बढ़ रही थी। रिद्धि धीरे धीरे उसे फॉलो कर रही थी लेकिन उसे नज़र सौम्या और उस पर ही अटक जाती है। जी हाँ, रिद्धि का मन अवनी उसका मन था कि जाए उसे थोड़ा सा बात करे, वो उसको मतलब अंदर लग रहा था। अवनी आगे बढ़ती, पीछे मुड़कर देखती, रिद्धि वहीं खड़ी थी, क्वाइटली ऑब्जर्व कर रही थी किसी को। तभी वो लड़की रिद्धि की तरफ आती होती थोड़ी हेजिटेट थी। उसने भी रिद्धि को देखा था, उस लड़की ने, वही जो उससे डरती थी। तभी तमन्ना की नज़र रिद्धि पे पड़ती है। तमन्ना बस सीधी खड़ी रहती है। रिद्धि ये देख के थोड़ा तो स्माइल करती है क्योंकि तमन्ना उससे डर जो रही थी। इधर अवनी वेट, जी हाँ, वो वापस आती है उसके सामने। अवनी और सौम्या का इंटर होता ना, सामने होता है। तभी रिद्धि क्वाइटली इंटरेक्ट करते हैं, ऑब्जर्व कर रही थी। अवनी का मन जैसे हो रहा था कि रिद्धि ऐसा क्यों खड़ी है, पर रिद्धि बस उसको देख रही थी। वो वहाँ से चली जाती, उससे कुछ नहीं कहती है, बस वहाँ से जाते हुए उसको एक लुक पास करती है। तमन्ना डर जाती है कि सीनियर है ना, अभी तो डरती भी है उससे। ये सब क्लास में चले जाते हैं, क्लास में बैठते हैं। अवनी थोड़ा सा लंच वंच करती है और फिर अवनी रिद्धि के पास आके बोलती क्या हुआ रिद्धि, कुछ नहीं, चल चलते हैं। वो लोग क्लास में चले जाते हैं। इधर सौम्या बस उसको देख रही थी। अवनी कुछ नहीं, बस वो अपनी क्लास में जाके बैठती है। इधर सौम्या थोड़ी चौंक जाती है लेकिन वो हल्के स्माइल के साथ फिर वापस अपने दोस्तों के साथ क्लास में जाती है। सौम्या कैजुअल टोन में नॉर्मल अपने दोस्तों से कहती है कुछ नहीं, बस सीनियर थी, इनके साथ ही मेरी डांस प्रैक्टिस चल रही ना इसलिए। तभी दूसरा उसके दोस्त कहते हैं तो इतनी घबरा क्यों गई उसको देखकर, कुछ नहीं, सीनियर से ना तो थोड़ी। इधर रिद्धि अब कुछ बोलती नहीं है, वो बस वो क्लास में जाते हैं, क्लास बैठते हैं। अवनी रिद्धि को दिखती है, कुछ नोटिस करती है, वो कहती नहीं है। जी हाँ, इधर रिद्धि कुछ सेकंड बाद, मतलब कुछ सेकंड बाद क्या अब से बोलती है नहीं सब कुछ ठीक है तू बता। तभी अवनी कहती तू उसको ऐसी क्यों देख रही है। तभी रिद्धि कहती है यार पता नहीं, वो जो हंस रही थी ना वो कुछ अलग ही मतलब था, ऐसा लग रहा था उसके हंसी में ना मुझे बहुत सुकून मिला। रिद्धि धीरे से, अवनी कहती ओहो मतलब कोई। तभी रिद्धि कहती क्या यार तू भी ना चुप, बस तू मिसअंडरस्टैंडिंग मत कर बस। अवनी रिद्धि की तरफ देखती है, उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट और कन्फ्यूजन दोनों था। अवनी तुम्हें मुझे बताया क्यों नहीं। रिद्धि क्या क्या बताती कि तू उसे लाइक कर रही, पागल है क्या, मैं और उसको लाइक, तुझे पता ना आई एम स्ट्रेट। तभी अवनी कहती हाँ हाँ पता है, दिख रहा है। इधर सौम्या अपनी क्लास में जाने के बाद न जाने क्यों उसके सामने बार बार रिद्धि का चेहरा आ रहा था। वो कुछ समझ ही नहीं पाए थे, दोनों ही अपनी अपनी क्लास ले रहे थे। इधर अवनी उस सीरियस होकर कहती हर चीज़ को मजाक नहीं लेते हैं, तुम जो भी तुम्हारे दिल में हो उसको कहना सीखो, छुपाना नहीं।
तो रिद्धि कहती है यार तू तो पीछे पड़ गई हाथ धो के, सच में कुछ नहीं है ऐसा। हाँ उसकी स्माइल अच्छी लग रही थी बस इसके लिए। इधर बेल बजती है, स्टूडेंट क्लास में जाने लगते हैं। सौम्या अपनी क्लास की तरफ थी लेकिन वो बाहर आती है क्योंकि प्रैक्टिस करना था। अवनी कॉरिडोर में खड़ी थी, उसके दिमाग में बस एक ही सब कुछ मुझसे छुपाया जा रहा है। फिर कुछ नहीं, नॉर्मल सब कुछ चल रहा था, सब कुछ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डांस प्रैक्टिस हॉल में सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था, मिरर चारों तरफ लगे। ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, अवनी और तान्या सौम्या प्रैक्टिस चल रही थी। इधर अवनी अपनी क्लास से बाहर निकले कॉरिडोर में रुकती है। डोर थोड़ा सा खुला था, सभी बच्चे अंदर प्रैक्टिस कर रहे थे। रिद्धि और सौम्या की प्रैक्टिस जो चल रही थी, सौम्या कॉन्फिडेंस मूव के साथ स्पिन ले रही थी। रिद्धि न जाने क्यों उसको बस फॉलो कर रही थी, थोड़ा नर्वस थी वो। आज नर्वस लग रही थी सौम्या की इस लुक से, इस प्रैक्टिस सेट से। डांस सेक्शन जो टीचर थी वो बोलती गुड, कॉन्फिडेंस परफेक्ट है तुम्हारा, बस यही कांटेक्ट मेंटेन करो दोनों एक दूसरे के साथ। जी हाँ, रिद्धि बस सौम्या को देखी आई थी, तभी रिद्धि उसके कान में विस्पर करते कहती है आज तुम कुछ चेंज लग रही है। सौम्या नहीं, आपको ऐसा क्यों लगा? और एक बात बताओ। तो गाइस आज स्टोरी को हम यहीं करेंगे, मानती हूँ शॉर्ट है क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा, बहुत रुक के भाग भाग के मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। तो गाइस आज के लिए ओके, बाय बाय, टाटा, लव यू।